तुझे दिक्कत है इसमें कोई? नहीं सर, मुझे ये बिहार की न्यूज़पेपर में ये सुर्खियां बनी थी कि नाना पाटेकर ने बिहार के अगेंस्ट बयान दिया है। मैं कभी राज ठाकरे का आपने समर्थन किया था। तो पहले बिहार तेरा नहीं है, बिहार मेरा भी है। तो तेरे अकेले का बिहार नहीं है। सर ये मैं आपकी मुंह से सुनना चाहता था सर। थैंक यू। जो भी सोशल इश्यूज पे जो भी मूवीज बनती हैं उनका जो ओपनिंग होता है वो इतना अच्छा नहीं होता इन रिस्पेक्ट टू जो रोमांटिक मूवीज बनती हैं वो बनती है। तो इसका कोई पर्टिकुलर रीजन है? उसके लिए जिम्मेदार तो हम हैं ना, हम ही तो जिम्मेदार है। सोशल फिल्म है वो नहीं चलती, और जो कमर्शियल है वो ज्यादा चलती है जिसमें नाच गाने हो, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम ही तो है। तो ये सवाल मैं तुझे पूछ रहा हूँ, तू नहीं मुझे पूछ सकती। कभी कभी कहना क्या चाहते हो? कभी कभी आप अपनी फिल्मों से, अपनी कविता से, डायलॉग से पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने एक फिल्म में कहा कि सरकारी पानी सरकारी फाइलों में कुएं समेत गुम हो जाता। बॉलीवुड में कई कलाकार हुए, लेकिन उनमें से एक अलग ही छाप छोड़ने वाले कलाकार हैं नाना पाटेकर जी। नाना पाटेकर जो अपनी फिल्मों के माध्यम से कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा संदेश देने का उन्होंने प्रयास किया है। चाहे आप क्रांतिवीर को ले लें कि क्रांतिवीर में किस तरह उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक और जो जातीय धर्म से उठकर एक इंसान को मानवीय जीवन जीने का एक संदेश दिया है। उस संदेश को हम आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने कहा है उस फिल्म में कि हिंदू का खून, मुस्लिम का खून, चाहे अन्य किसी भी धर्म के व्यक्ति का खून, सबका एक खून होता है। तो हम आप फर्क करने वाले कौन होते हैं? तो आइए इस जो इंटरव्यू अब रजत शर्मा जी के द्वारा लिया जा रहा है उनका, और जो पब्लिक के भी उन्होंने सवाल दिए के जवाब दिए हैं, बहुत ही बेबाक तरीके से नाना पाटेकर जी ने अपने उनके सवालों का जवाब दिया है। क्योंकि नाना पाटेकर जी बेबाक बोलने वाले इंसान हैं, निष्पक्ष बोलने वाले इंसान हैं और बिल्कुल स्पष्टवादी हैं वो। तो आइए सुनते हैं उनको इस इंटरव्यू में। अमोल पालेकर ने एक फिल्म बनाई थी थोड़ा सा रुमानी हो जाए, तो उसमें पानी, ये आदमी कहता है अकाल है और मैं बारिश लाऊंगा, 5,000 रुपए दो। सिंबॉलिक था। तो बच्चा पूछता है सच्ची मुच्ची बारिश? तो कहता है हाँ मेरे दोस्त, वही बारिश जो आसमान से आती है, बूंदों में गाती है, पहाड़ों से फिसलती है, नदियों में चलती है, नहरों में मचलती है, कुएं पोखर से मिलती है, खपरेलों पर गिरती है, गलियों में फिरती है, मोड़ पर संभलती है, फिर आगे निकलती है, वही बारिश। ये बारिश अक्सर गीली होती है, इसे पानी भी कहते हैं। उर्दू में आप, मराठी में पानी, तमिल में तन्नी, कन्नड़ में नीर और बांग्ला में इसे जौल कहते हैं। संस्कृत में जिसे वारी, नीर, जीवन, पेय, अमृत, उद, अंबु भी कहते हैं। ग्रीक में इसे एक्वाप्यूरा, अंग्रेजी में वाटर, फ्रेंच में और केमिस्ट्री में H2O कहते हैं। ये पानी जब आंख से ढलता है तो आंसू कहलाता है, लेकिन चेहरे पे चढ़ जाए तो रुबाब बन जाता है। कोई शर्म से पानी पानी हो जाता है, और कभी कभी ये पानी सरकारी फाइलों में अपने कुएं समेत चोरी हो जाता है। पानी तो पानी है, पानी जिंदगानी है। इसलिए जब रूह की नदी सूखी हो, मन का हिरन प्यासा हो, दिमाग में लगी हो आग और प्यार की गागर खाली हो, तब मैं हमेशा ये बारिश नाम का गीला पानी लेने की राय देता। मेरी मानिए तो ये बारिश खरीदी है, सस्ती सुंदर टिकाऊ बारिश, सिर्फ 5,000 रुपए में। इससे कम में कोई दे तो चोर की सजा हो मेरी, आपकी जूती सिर पर मेरी बारिश खरीदी है। नाना पाटेकर से हमने पूछा उनकी फिल्मों के बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनके गुस्से के बारे में और सियासत में उनके इंटरेस्ट के बारे में। उन्होंने बताया कि वो नौजवान को कैसा पाठ पढ़ाना चाहते हैं, कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं। अब और ये मैंने अखबारों में पढ़ा कि आप राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को साथ आए इसकी नसीहत दे रहे हैं। नहीं, मैंने कह दिया था कि आप अलग अलग मत रहो, साथ में कुछ करो काम, हमारा भला हो जाएगा। या ये कह दिया कि जाओ अपने भाई को समझाओ और नहीं समझे तो नहीं, ऐसे नहीं बोला। नाना, ये जो अटैक्स ऑफ 26/11 फिल्म है, इसके बारे में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में पाकिस्तानी आतंकवादियों के सामने पुलिस ऑफिसर को सिर झुकाते, सरेंडर करते, हेल्पलेस दिखाया गया है। गलत है। और ये भी गलत है कि होम मिनिस्ट्री ने बहुत सारे अमेंडमेंट, डायलॉग्स को चेंज करने के लिए, सीन्स को चेंज करने के लिए कहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सेंसर बोर्ड को एक चिट्ठी लिखी होम मिनिस्ट्री, वो चिट्ठी की कॉपी मेरे पास में है। नहीं, मुझे नहीं मालूम। सेंसर बोर्ड में एक मोहतरमा थी मुस्लिम, दूसरे एक हमारे भाई साहब थे, और कोई कट नहीं है। फिल्म में कोई ऐसी एक चीज होगी कि नहीं ये निकाल दो, ये लफ्ज निकालो, ऐसी कोई बात नहीं है।
तो उसमें जो चिट्ठी में लिखा है कि खुफिया विभाग ने सरकार को आगाह किया है कि फिल्म में हमले के दौरान राज्य और केंद्र सरकारों को हतप्रभ और दुविधा में दिखाया गया है। फिल्म में 3 दिन तक ताज होटल में पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ हुई खूनी जंग के दौरान सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को फैसले लेने में देर करते और ढुलमुल रवैया अपनाते भी दिखाया गया है। जा पूछ क्या। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद नहीं तो इसका मतलब आईबी की इंफॉर्मेशन कमजोर है शायद। नाना, ये सही है कि ये फिल्म इतनी डरावनी है। शेखर कपूर ने कहा कि उन्होंने ये फिल्म देखी तो उनकी रात की नींद उड़ गई। नहीं, ये जो वाकया था वो हमने सबने देखा है कि जो ये घट रहा था उसके बाद भी कितने दिनों तक आज भी वो याद करो तो हमारी नींद उड़ जाती है। तो वो सामने देखने के बाद तो ये बिल्कुल जायज़ है कि वो नींद तो आएगी नहीं, क्योंकि ये बात ऐसी नहीं कि याद करके हम उसे खुश हो जाए। घिनौनी बात है। तो जो घिनौनी बात है, जिसको याद करके खुश नहीं होती, जिसको देख के नींद उड़ जाती है, उस पर फिल्म बताने की जरूरत क्या है? उसके बाद ये वाकया है, उसके बाद डायरेक्टर कुछ कहना चाहता है, वो आखिर के 15 मिनट है, उस 15 मिनट के लिए ये तो दिखाना पड़ेगा क्या हुआ था। और वो जो 15 मिनट है जिसमें डायरेक्टर कहना चाहता है कि इसके लिए मैंने फिल्म की, और जो है जो मैंने किरदार किया है राकेश मारिया साहब का, तो उसके जरिए उन्होंने कहने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि वो बयां वैसे नहीं कर सकते कि अभी ये ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। उसका एक पूरा जो इंपैक्ट आता है वो पूरी फिल्म देखने के बाद कैसे घटा क्या है, तो आपकी साइकी में हो जाएगा, इससे इसका ये परिणाम होगा, इसका ये परिणाम होगा, और आखिर में जब आप उठ के बाहर जा रहे हैं तो मुझे पूरा यकीन है आप एक लफ्ज नहीं बोलेंगे एक दूसरे के साथ। ये सोचने पे मजबूर करेगी फिल्म। अमिताभ बच्चन ने कहा, उन्होंने कहा जब मैंने फिल्म देखी तो मेरी आंख में आंसू आ गए, मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया, खामोश रह गया। मुझे भी उन्होंने खत लिखा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक ऐसे मेरे सीनियर एक्टर है जिनको देख के हमने कॉलेज में बड़े हुए हम, और उन्होंने मुझे खत लिखा है, फोन पे बात की है कि नाना। तो मैंने कहा कि ये फिल्म तो लगती ही नहीं, ये तो है नहीं फिल्म पैसे कमाने के लिए या चलो ये कोई कमर्शियल एक्सप्लॉइट करेंगे, वैसी बात है नहीं। ये एक अनुभव है और उसके बाद एक नसीहत है। तो मुझे लगता है कि ये सब यही उम्र के बच्चे हैं, कोई भी धर्म या पंथ का होगा, मेरा बच्चा ऐसे करता क्यों है, मुझे लगता है ये जड़ तक मुझे जाना चाहिए। मैंने आज तक कोई धर्म पंथ मैंने माना नहीं, मुझे लगता है मैं इंसान हूं, ये कहने के लिए नहीं, ये डायलॉग नहीं है, बचपन से लेके, क्योंकि मेरा बचपन गया हम मुरुड जंजीरा में, मुसलमान मियां अहमद के घर में हम रहते तो मुझे मालूम ही नहीं हिंदू मुसलमान में फर्क क्या होता है। और सच में मतलब क्या होता है, क्रांतिवीर का सीन देखो, ये खून का जो है चलो थोड़ा ड्रामेटाइज कर दिया, लेकिन असलियत तो वही है, उसमें कोई मतलब ड्रामेबाजी ज्यादा है नहीं। अब उस तरह की हाइकी की फिल्म थी तो उसमें वो करना पड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि ये है ही नहीं कोई फर्क। क्या फर्क हो सकता है, मुझे नहीं लगता। हमारे पास एक इतना बड़ा माध्यम है प्रभावी, और फिल्म के जरिए अगर हम कुछ कहते हैं तो वो बेहतर होगा। तो 26/11 जो फिल्म बनाई है, इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं आप? देखो आप, मुझे लगता है कि एक टिकट तो आपको कटवानी पड़ेगी, तो उतने तो पैसे हैं। ऐसे ऐसे अभी सभी कुछ मैं यहाँ बता दूं तो ये देखेंगे नहीं, लेकिन कुछ बता देंगे तो शायद सब लोग देखेंगे। नहीं, मुझे लगता है, मुझे ऐसे लगता है कि मैं पहले ही कह दूं ये फिल्म है नहीं, एक अनुभव है और उसके बाद एक नसीहत है। और मुझे पूरा यकीन है एक बार देखने के बाद आप चुप नहीं बैठेंगे, 10 बार ये फिल्म देखेंगे, मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि यहाँ ना तो चिकनी चमेली है, ना तो मुन्नी बाई है, कोई नहीं है। बावजूद उसके आप सोचेंगे नहीं ये मुझे देखनी चाहिए, आपको कुछ कहती रहेगी फिल्म, वो झंझोड़ देगी आपको। जब फिल्म का विचार आया था, जिस दिन रामगोपाल वर्मा के मन में, वो उस साइट पर गए थे ताज में जहां पर यह अटैक हुआ था, और वो मुख्यमंत्री के साथ गए थे, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई थी। ये उस वक्त रामू ने, मुझे नहीं लगता फिल्म के बारे में सोचा होगा। रितेश भी गया था, तो रितेश और रामू फिल्म बनाने की सोच में वहां गए थे, ये सोचना गलत है। मुझे लगता है रामू ने इसकी सफाई भी दी है, उसने कह दिया 100 बार, तो खैर जाने दो ना यार, वो रामू की बात रामू से करो। लेकिन अब ये फिल्म जब लोग देखेंगे तो क्या उसके बाद किसी 2-4 लोग की कुर्सी जाएगी? नहीं, कुर्सी नहीं जाएगी, मतलब यहां से मतलब मजाक की बात अलग, लेकिन ये फिल्म देखने के बाद मेरे इन बच्चों में बदलाव बहुत आएगा। मुझे लगता है कि ये नया जो क्रॉप है, ये इनके लिए ये फिल्म है।
ये इनके फ्यूचर के लिए है। तो मैं किसकी कुर्सी जाती है नहीं जाती उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। ये सब ठीक हो जाएंगे, फर्म हो जाएंगे, मुझे उससे ज्यादा लेना देना है। सो आई एम श्योर दैट यू लव इट, कंफर्म कंफर्म। नाना, अगर आपका ये कमिटमेंट है कि इस फिल्म से हमारे नौजवान बच्चे कुछ सीखेंगे, तो ये जो इल्जाम है ये मैं वापस ले लेता हूं। अरे अब नहीं भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। 40 साल में इतने इल्जाम लगे, कोर्ट में पहली बार आया हूं। नहीं, मेरे पास बड़ी लंबी फहरिस्त है। नहीं वो तो होगी ना। कुछ तो मेरे भी खिसे में, मैंने कहा मालूम नहीं होंगे तो मैं भी एक लिस्ट दे दूं। लेकिन इल्जाम तो होते रहेंगे। आप अगर फर्म है, आपके यहां क्लैरिटी है, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होती है। वो क्लैरिटी होनी चाहिए, वो है। पैसे के लिए तो फिल्म बनाई नहीं है, मुझे मालूम है। अगर इससे पैसे कुछ मिलते भी है अगर प्रोड्यूसर को, तो हमने बताया कि भाई ये बातें करनी होगी तुम्हें, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। क्योंकि ऐसी फिल्म में एक कमर्शियल, उसका एक्सप्लॉयटेशन कितना करोगे तुम। मैं यहां मैं सवाल पूछूं, अगर प्रहार देखिए आप, कितनी बार देखी? वेलकम कितनी बार देखी? धंधे में फर्क तो होगा। नहीं, और देखने के बाद मुझे मालूम है तूने 10 बार बोला है, तू ये 11 बार देखेगा। अरे वाह, अरे वाह। नाना, फिल्म इंडस्ट्री के लोग ये कहते हैं और उनमें ये इंप्रेशन है कि बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। हाँ, ये बिल्कुल। चिल्लाने लगता है, ये डांटने लगता है, लड़ने लगता है, बिल्कुल। झगड़ा करता है। वो स्क्रीन का, उसके पैसे मिलते हैं मुझे। नहीं, सच्ची। मतलब वो रोल के लिए, बाकी गुस्सा तो होता हूं। लेकिन उस गुस्से की वजह से 1-2 डायरेक्टर ने सोचा कि नाना पाटेकर को ये रोल ना दिया जाए। बिल्कुल सही है। ए वेडनेसडे का रोल आपको इसलिए नहीं मिला। बिल्कुल, मुझे नसीर ने बात बताई है कि नसीर वाला रोल वो मुझे देना चाहता था। नसीर ने मेरा नाम सजेस्ट किया था, तो पांडे ने कहा नहीं यार, वो कहीं मार खाना पड़ेगा, तो मैं नहीं मिलूंगा। तो मैं बाद में मैं पांडे को मिला हाल में, तो मैंने कहा ऐसे मत कर यार। मतलब थोड़ा गुस्सैल हूं, लेकिन मैं पागल नहीं हूं यार। एक और किस्सा मैंने सुना कि एक डायरेक्टर ने आपको कहा कि हीरोइन डांस कर रही है तो नाना थोड़ा से हाथ पैर हिला दो, लेकिन नाना तो ऐसे देखते रहे। अब वो हाथ पैर हिला रही तो मैं बाबा याद आया। इसलिए जो राइटर है वो भी आपके लिए ऐसे डायलॉग लिखते हैं कि अब वो याद है, आ गए मौत का तमाशा देखने। हाँ। लेकिन ये पर्टिकुलर जो सीन कर रहे थे, उस वक्त तबीयत ठीक नहीं थी, मैं अस्पताल में था, और मेहुल कुमार ने तकरीबन 1-2-3 हजार का ऑडियंस बुलाया था। अब मैं ना आऊं, वहां जाऊं तो इतना पेमेंट करना पड़ता। तो मेहुल कुमार हॉस्पिटल में आया नाना, तो मैंने कहा चल चलते हैं। अब सीन लिखा हुआ नहीं है, तो मैंने कहा एक काम कर, एक ही वक्त 5 कैमरे लगा दे, और एक तो कैमरा चलते रहना चाहिए, तो मैगजीन्स तैयार रखना। मुझे मालूम नहीं मैं क्या बोलने वाला हूं। और वैसे सीन हुआ है। वो पहले लिखे हुए नहीं थे। ये बहुत लंबा डायलॉग है। हाँ। पूरा आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका दोगे, जुबान ऐसे बाहर आएगी, आंखें। आपको याद है? हाँ, याद नहीं। आप सुनना चाहते हैं? ये सच में ये याद नहीं है अभी। अच्छा, इनका कहना है कि देख के अगर इसमें से 1-2 लाइनें भी आप बोलते हाँ, तो चलो लोगों को मैं अच्छा। आ गए मेरे मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसे बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, और यहीं लटकता रहूंगा। फिर मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, आप चर्चा करते हुए चले जाओगे, खाना खाओगे और फिर से सो जाओगे। तुम्हारी यही नामर्दानगी बुज़दिली एक दिन इसी देश के मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखे। कुछ नहीं कहना चाहता तुम्हें, बस हो गया। मुझे मालूम नहीं, वजूद फिल्म देखी है किसी? वजूद एक फिल्म थी जिसमें एक बेहतरीन कविता जैसी लिखी थी जावेद साहब ने, अख्तर साहब ने, और माधुरी के लिए मैं
एक तरफा माधुरी से प्यार करता हूं। तो देखा किस तरह से उन्होंने जो पब्लिक के भी बेबाक सवालों के जवाब दिए, और जो सवाल बिल्कुल निष्पक्ष होते हैं उनमें बिल्कुल वो स्पष्ट बात रखते हैं, मतलब उसमें कोई लोक लपेट नहीं करते हैं वो, ना ही कोई ऐसी कोई बनावटी बात करते हैं, बिल्कुल स्पष्टवादी से पूर्ण तरीके से वो अपनी बात को, उनकी बात का जवाब देते हैं। तो जो उनकी फिल्में हैं, उन्होंने अपनी फिल्मों में सभी से बिल्कुल जो भारतीय एकता होती है वो एक होने का एक बिल्कुल संदेश दिया है। और जो अपने देश में कई भेदभाव हैं, जातीय भेदभाव हैं, मजहबी भेदभाव हैं, और जो गोरे काले का, अमीर गरीब का और अन्य जो भेदभाव है उन सबको मिटाने के लिए भी उन्होंने लोगों से अपील की है। किस तरह से जो हमारे देश में एक मानवीय जीवन जीना चाहिए, हम सभी मानव हिंदू एक हैं, और हम जो चाहे वो किसी भी मजहब का हो उसके मजहब का वो अपने उसमें बिल्कुल एक अच्छे संदेश के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। इस डिबेट में उन्होंने ये संदेश दिया है। इस डिबेट में इतना ही। अन्य खबरों के लिए, सच्ची एवं निष्पक्ष खबरों के लिए हमारे न्यूज स्टार MP चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय संविधान। देखते रहिए न्यूज स्टार MP चैनल, सच के साथ।